तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो एक और मूवी के रिव्यू के साथ मैं आज बहुत दिनों बाद वापस आ चुका हूं, लेकिन इस बार रिव्यू आएंगे और रेगुलर आएंगे। तो आज इस मूवी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। उस मूवी का नाम है किल। नाम इसका किल है, लेकिन जिस तरीके से इसने अपनी छाप छोड़ी है इंडियन सिनेमा पे, भाई इसे कहेंगे बॉम्ब। मतलब सिर्फ मारा नहीं है, बहुत बुरा मारा है। तो एक मूवी जिसका नाम किल है, जो हमारे थिएटर्स में आ गई। बड़े नाम इसमें है नहीं, जहाँ पे हमें एक बिल्कुल नए नए सितारे लक्ष्य नजर आते हैं, उसके साथ में राघव जुएल नजर आते हैं, तान्या नजर आती है, और साथ में दो चार बड़े स्टार्स और भी नजर आते हैं। तो भाई साहब मूवी सिंपल सी है। एक ट्रेन है जिसमें एक लड़ाई लड़ी जाने वाली है कुछ डकैत यानी कुछ गुंडों के बीच, और एक हमारे दो फौजी, जो दो फौजी सिर्फ किसी कारण से उस ट्रेन में है। लेकिन कारण क्या है वो आप मूवी में देख लेना। लेकिन अब इस ट्रेन में क्या होने वाला है, एक युद्ध मचने वाला है, जहाँ पर कुछ डकैत ये सोच कर आते हैं कि हम लूटेंगे और निकल जाएंगे और आराम से ऐश मारेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था इस बार उनका मुकाबला दो फौजियों से होने वाला है, और वो दो फौजी इनसे क्यों लड़ते हैं उसके बारे में आप मूवी में देख लेना। लेकिन हम लोगों को आज तक जो भी एक्शन 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 के नाम पे इंडियन सिनेमा में मिला है, वो सब एक मिलावटी मूवीज कह सकते हैं, एक मिलावटी सिनेमा कह सकते हैं। क्योंकि भाई साहब अगर बिना मिलावट के कुछ असली एक्शन देखना हो तो आप किल मूवी को बेझिझक देखो। अभी फिलहाल इस मूवी की हाइप इतनी है कि हॉलीवुड में भी इसके रीमेक की बातें की जाने लगी हैं, और इसे इंडिया का जॉन विक भी कहा जा रहा है। अब एक्चुअली में क्या मूवी सच में इतना डिजर्व करती है क्या? इतनी ज्यादा तारीफ ये मूवी बटोर रही है, तो क्या इस मूवी में खास है? तो भाई साहब सिंपल सी एक स्टोरी है। दो फौजी लोग पहुंच चुके हैं ट्रेन में, वहां पर ही कुछ 40-50 गुंडों की एक टीम भी पहुंची पड़ी है। लेकिन उन गुंडों को लगता है कि वहां पे सिर्फ नॉर्मल इंसान है, तो जाओ लूटो निकलो यहाँ से। लेकिन भाई साहब वहीं पर उन दो फौजियों से उनका मुकाबला होता है, जिनमें से एक फौजी इतना भड़क जाता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हमारे लक्ष्य के बारे में। उन्होंने भाई साहब जो तोड़-फोड़ मचाई है और जिस तरीके का एक्शन का सारी हदें पार करी है, जिस लेवल का एक्शन उन्होंने हमें दिखाया है, तो हमें बिलीव हो गया कि इंडिया में भी बढ़िया एक्शन लेवल की मूवीज बनती हैं। और हाँ, बिना किसी गाने के, बिना किसी फालतू नौटंकी के सिंपल मूवी अपने सिंपल प्लेटफॉर्म पे नहीं, सिंपल से एकदम रास्ते पे जा रही है, जहाँ पर बिना किसी नॉन स्टॉप आप एक बार भी नजर नहीं हटा सकते। मूवी इतना कुछ आपको बिना कहे देके जाएगी। एक चीज नोटिस करने वाली थी, वो ये थी कि जहाँ पर हमें राघव जुएल के डायलॉग्स देखे तो काफी अच्छे लगे, क्योंकि भाई पता चलता है कि उनके डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया वे में लिखे गए हैं। लेकिन वहीं पर हमें पता चलता है कि लक्ष्य के डायलॉग्स नहीं है, लेकिन लक्ष्य का जो एक्शन स्टाइल है भाई, उसने टाइगर श्रॉफ जैसे 100 लोगों को पीछे छोड़ दिया है। I mean, भाई इस मूवी को देखने के बाद इंडिया के बहुत बड़े बड़े सितारे अपने करियर को लेकर चिंतित हो चुके होंगे, क्योंकि भाई साहब उनका करियर खतरे में आ चुका है। क्योंकि इस मूवी के इस एक्टर ने यानी लक्ष्य ने ऑलमोस्ट अकेले दम पे इस मूवी को उठाया, और मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में एक हॉलीवुड लेवल की मूवी दे डाली। अब तारीफ करनी होगी हमारे डायरेक्टर की, यानी कि निखिल भट्ट की, जिन्होंने मतलब सोच के देखो नए स्टार को उठा के इतनी खतरनाक मूवी बना डाली जिसका कोई लेवल नहीं है। भाई खून खराबा ज्यादा है मूवी में, तो ये बात याद रखना कि तुम ये सोच रहे हो कि जाके सिर्फ हल्का फुल्का देखने को मिलेगा, तो ना, बहुत भयंकर लेवल का एक्शन है, जहाँ पर खून खराबा बहुत ज्यादा भयंकर लेवल पे दिखाया गया, और खासकर सिनेमेटोग्राफी तो टॉप क्लास। वरना क्योंकि हमें पता चलता है जब मूवी ट्रेन में बनाई जा रही हो तो हमें लगता है कि यार क्या ही मतलब कैसा सिनेमेटोग्राफी होगी। लेकिन भाई इंडिया की इस मूवी में बिना बड़े स्टार्स के इस मूवी ने मतलब बड़े बड़े स्टार्स की मूवी को ऑलरेडी पीछे कर दिया है। तुम इसके कलेक्शन पे मत जाना, तुम ये मत देखना कि इस मूवी ने कितना कमाया, तुम सिर्फ इस मूवी को देखना, उसके बाद तुम कहोगे कि हाँ हॉलीवुड लेवल की मूवीज अब इंडिया में भी बनने लग गई है। तो भाई मेरी तरफ से तो इस मूवी को वन वर्ड रिव्यू यही रहेगा कि भाई साहब एक्शन का मतलब आपने हमें समझा दिया है। अब हाँ, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम पे हमें ऐसे ही एक्शन मूवीज और भी देखने को मिलेंगी, और खासकर लक्ष्य आने वाली मूवीज में भाई साहब इस बंदे को देखने के लिए वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अवर फ्यूचर, क्योंकि हमारे बॉलीवुड का फ्यूचर अब हो सकता है सेफ हाथों में है। बाकी आप भी मूवी लवर, मैं मूवी लवर, आप एंजॉय करते रहो, मैं रिव्यू करता रहूंगा। एंड हाँ, बेझिझक जाके किल मूवी देखो, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मूवी को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग के ऊर्जे पुर्जे तार वार सब हट जाएंगे। उसको जुड़वाने के लिए तुम्हें फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सोच समझ के टिकट खरीदेगा और सोच समझ के इस मूवी को देखने चाहिएगा। जय श्री राम।